नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोना कितना सोना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज़ हुई एक जर्मन फिल्म की जिसका नाम है स्वर्ग। हाँ दोस्तों, स्वर्ग, जिसे अंग्रेजी में पैराडाइज भी कहा जाता है। तो ये फिल्म शुरू होती है कुछ हज़ार सालों के बाद, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि एक इंसान दूसरे इंसान को एज डोनेट कर सकता है। और ये उम्र बढ़ाने का जो धंधा है वो एयॉन नाम की कंपनी ने खोल रखा है, जिसकी चेयरवुमैन है सोफी थाइसन। और ये एज डोनेशन जो है दिस इज़ वेरी कॉस्टली। सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं इसको। वही गरीब लोग इसके डोनर होते हैं, बुढ़े बन जाते हैं, पर साथ में पैसे भी बहुत मिलते हैं। पर क्या फ़ायदा फ्रेंड्स, जब जवानी चल जाए तो पैसों का क्या करोगे। वैसे भी एक फिल्म है तो यहाँ पर मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। अब एंट्री होती है स्वर्ग के हीरो की, जिसका नाम है मैक्स। सूर्यवंशम वाला मैक्स नहीं, स्वर्ग वाला मैक्स। हाँ सॉरी दोस्तों, मैं ज़बरदस्ती इसमें कॉमेडी घुसेड़ रहा था। मुझसे आप माफ़ी मांगिए क्योंकि आप हंसे नहीं। तो ये बंदा जो है मैक्स, वो एयॉन का एडीएम है। एडीएम बोले तो एज डोनेशन मैनेजर। हाल ही में उसने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता है, बिकॉज ही इज़ वेरी मेहनती। सभी डोनर्स को महंगे महंगे सपने बेचकर लोगों से एज डोनेट करवा लेता है फ्रेंड्स। ही इज़ वेरी कनिंग गाय। इस टेक्नोलॉजी को जो है थोड़े लोग पसंद करते हैं, वही कुछ लोग इस कंपनी के खिलाफ भी खड़े होते हैं, क्योंकि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, ऐसा उनका मानना है। अब उन लोगों के ग्रुप का नाम है आदम ग्रुप। अब आदम बोल लो या एडम, एक चीज़ नहीं है भाई। तो उनके ग्रुप का एक आदमी नर्स बनकर एयॉन के लैब में घुस जाता है और 15 लोगों की जानें ले लेता है, जो लोग खुद दूसरों की आधी जान लेकर जवान हुए होते हैं। तब सिक्योरिटी वाला आकर उस बंदे को टप्पा डालता है, बिकॉज किलिंग 15 पीपल इज़ ए हीनियस क्राइम दोस्तों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एंट्री होती है हीरोइन की। इसका नाम है एलिना, जो इतनी सुंदर नहीं दिखती। पता नहीं क्या सोचकर इसे हीरोइन के रोल में लिया होगा, ऐसा मेरा मानना था पहले। पर जब उसका मैक्स के साथ टपाटप वाला सीन देखा तो मेरे ख्यालात पूरी तरह से बदल गए भाई। पूरा दिखा देती है भाई। देखकर तो इतना बता ही सकता हूँ, अमरूद मीठे थे, कड़क भी थे दोस्तों। मेरी आपसे हार्दिक धमकी है, पूरे परिवार के साथ मिलकर तभी देखना जब आपको जूते चप्पल खाने की चाह हो। खैर, टपाटप होने के बाद दोनों मियाँ बीवी बाहर घूमने जाते हैं, और जब वापस लौट कर आते हैं तो उनका घर जल रहा होता है। यस गाइस, देयर हाउस वॉज ऑन फायर, जो कि बहुत दुखद वाली बात है। घर को जलता देख दोनों के तोता मैने दोनों उड़ चुके होते हैं। ये सोचकर नहीं कि अब टपाटप कहाँ करेंगे, बल्कि ये सोचकर कि घर का लोन कैसे चुकाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस वाले कुछ कारण देकर पैसे देने से मना कर देते हैं। तो अब क्या, ये दोनों अपने हाथ पैर मारने लगते हैं, पर कोई चारा ही नहीं निकलता सिवाय एज डोनेशन के, जो कि वो करना नहीं चाहते। बट फोर्सफुली एयॉन डस दैट बिकॉज एलेना अग्रीड टू द क्लॉज ऑफ एज डोनेशन, जो मैक्स को पता भी नहीं होता है लोन लेते वक्त। अब ज़बरदस्ती एलेना से 40 साल चूस लिए जाते हैं दोस्तों। अब मुझे एक बात बताओ, औकात नहीं सोड़े की, ख्वाब देखे घोड़े की। इतना महंगा घर लेने की क्या ज़रूरत थी भाई, जिसकी भरपाई की कीमत 40 साल हो। टपाटप तो एक कोने में भी हो जाता है। एक रूम किचन रेंट पर ही ले लेते। एनीवे, हु आर वी टू डिसाइड वेयर दे कैन इंटरकोर्स और नॉट। अब आपको एक डाउट आया होगा, मैक्स तो एयॉन कंपनी का ही एम्प्लॉय है, तो उसको कोई बेनिफिट्स या एज डोनेशन में डिस्काउंट नहीं मिले। बट नहीं गाइस, उसे कोई मदद नहीं मिलती, बिकॉज जो कस्टमर थी एलेना की, वो खुद एयॉन कंपनी की चेयरवुमैन सोफी थॉम्सन ही थी। शी इज़ सच ए शेमलेस पिच। सभी बॉस ऐसे ही होते हैं, रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी। वैसे भी लॉजिकली सोचें तो एक बुढ़ी औरत को जवान बनने का मौका मिल रहा है, वो भी बिना मेकअप, तो वो क्यों मना करेगी भाई, क्यों छोड़ेगी। एंड एलेना वॉज द ओनली मैच फॉर हर, क्योंकि उन दोनों का डीएनए सिमिलर है। अब डीएनए बोले तो दुष्ट नारी आभूषण। अब दोस्तों, इसके आगे कुछ भी बोलूँगा तो रंग में भंग करने वाला काम हो जाएगा, यानी कि स्पॉइलर। फाइनली सब बातों को इकट्ठा करें तो मैक्स जवान है, वही उसकी बीवी एलेना बुढ़ी बन चुकी है, घर भी जल गया है। अब जाकर एक रूम किचन रेंट पर ले लेते हैं, जो मैंने औकात की बात करते वक्त कहा था। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या मैक्स अपनी बीवी को फिर से जवान कर पाएगा? कर पाएगा तो एयॉन जैसी बड़ी कंपनी से लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा? अगर नहीं तो अपनी बुढ़ी बीवी को एक्सेप्ट कर पाएगा? उसके साथ टपाटप करने के लिए राजी होगा? ये सारे जवाबों के सवाल जानने के लिए अपने किसी दोस्त का नेटफ्लिक्स का पासवर्ड हैक करें और फिल्म देखें जन्नत। अब मेरी राय जानना चाहते हैं तो
भाई मुझे ये फिल्म पसंद आई। आप अगर ये फिल्म देखने बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि भाई आपकी सीट के नीचे किसी ने गोंद चिपका दी है। मतलब फिल्म काफ़ी इंटेंस है। एक बार आप अगर इस फिल्म को देखना चालू करेंगे तो इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे भाई, क्योंकि इसमें हर एक सीन में आगे क्या होने वाला है उसकी जिज्ञासा आपको बनी रहेगी भाई। अब बाकी चीज़ों की बात करें तो कॉन्सेप्ट अच्छा था, लोगों की एक्टिंग अच्छी थी, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा था, VFX भी काफ़ी अच्छा था भाई, क्योंकि उसकी कोई यूज़ ही नहीं की गई। पर मेरी 2 शिकायतें हैं भाई। एक तो है सीधा सीधा फिल्म वालों से, टपाटप वाले सीन को थोड़ा और बढ़ा देते भाई। आधे अरमानों पे हवा फेर दिया तुम लोगों ने। अब हवा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पानी तो निकला ही नहीं ना भाई मैक्स का। आगे से ध्यान रखो भाई, थोड़ा एक्सटेंड कर दो। और एक बात जो मुझे खटक रही है वो है कि फिल्म कहीं कहीं थोड़ी इलॉजिकल लगती है भाई। अपना ये जो हीरो है मैक्स, ये बंदा मुझे कहीं कहीं रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिखता है। मेरे ख्याल से फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि उसका पानी नहीं निकला ना भाई। ठीक है भाई, मजाक मस्ती बंद। अब मेरी रेटिंग सुनो। मैं स्वर्ग फिल्म को दूंगा 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सॉरी गाइस, यही आखिरी मजाक था जो कि बहुत घटिया भी था। मेरी असली रेटिंग है 3 आउट ऑफ 5। अगर आपको मेरा रिव्यू करने का अंदाज़ पसंद आता है तो आपके टांगे पकड़कर खींच के बोलता हूँ, लाइक कर दे 3 बार, 2 बार नहीं। अब शेयर कर दे अपने सारे दुश्मनों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि तू कितनी अच्छी कंटेंट देखता है। अब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो दिए हाथ सब्सक्राइब भी कर ले यार, और वो जो घंटा है उसको बजा दे, क्योंकि तेरा बजाने वाला कोई नहीं आने वाला। साला तू सिंगल ही मरने वाला है मेरी तरह।